हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो भी स्लिंग होती है, जैसे कि चेन हो गया, सिंथेटिक स्लिंग हो गई और वायर रोप स्लिंग हो गया, इसका हम इंस्पेक्शंस कैसे करेंगे और उसमें हमें क्या पॉइंट्स चेक करने हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी चेन स्लिंग होती है उसका हमें कैसे इंस्पेक्शन करना है और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी चेन की लिंक्स है वो हीट की वजह से कहीं अफेक्टेड तो नहीं हुआ है, तो वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस चेन में कहीं ट्विस्टेड तो नहीं है या फिर वो जो लिंक है वो डैमेज तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी लिंक्स है उसमें मोर देन 10% उस डायमीटर में वेयर है तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी लिंक्स है उसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी लिंक्स है उसमें कहीं स्पॉट वेल्ड तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी लिंक्स है उसमें कहीं कट तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। और फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि वो जो चेन है उसमें कहीं नॉटेड तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको चेक करने हैं उस चेन स्लिंग में। चलिए अब जानते हैं कि सिंथेटिक जो स्लिंग होती है उसका हम कैसे इंस्पेक्शन करेंगे और उसमें हम क्या क्या पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको चेक करना है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग है जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हो काम के लिए, तो वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आकर डैमेज तो नहीं हुई है, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी स्लिंग है उसका इंटरनल वेयर या फिर उसमें कोई एब्रेशंस तो नहीं आया है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग है उसकी जो स्टिचिंग है उसमें कहीं डैमेज तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग का जो एरिया है वो कहीं अफेक्टेड तो नहीं हुआ है हीट की वजह से, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो जो सिंथेटिक स्लिंग है उसमें कहीं पर टीयर्स यानी कि फटा हुआ तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग है उसमें जो भी लेबलिंग है कि जिसके ऊपर उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी लिखी हुई रहती है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई है या फिर वो अनरीडेबल तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। और फिर उसके बाद आपको देखना है उस सिंथेटिक स्लिंग का आई, और उसमें आपको देखना है कि वो आई कहीं पर डैमेज तो नहीं है, वो आपको इंश्योर करना है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना है सिंथेटिक स्लिंग में। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी सिंथेटिक स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हो काम करने के लिए और उसमें ये जो पॉइंट्स अगर आते हैं, इसमें से कोई भी अगर पॉइंट्स आता है, तो उस कंडीशंस में आपको उस स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करना है काम के लिए। चलिए अब जानते हैं कि जो भी फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप स्लिंग है उसका हम किस प्रकार इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है उस स्लिंग में कि कहीं पर वहाँ पर बर्ड केजिंग तो नहीं आया हुआ है, वो आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद आपको उस स्लिंग में देखना है कि उस स्लिंग में कहीं कनिंग तो नहीं है या फिर कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग का जो एरिया है वो कहीं अफेक्टेड तो नहीं हुआ है हीट की वजह से, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग में कहीं क्रश तो नहीं है या फिर उसके जो स्ट्रैंड्स है वो जाम तो नहीं हुए हैं, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ उसमें ब्रोकन वायर्स हैं जो डेंजरस कंडीशंस में है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग के ऊपर कहीं कोरोजन तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको उसमें चेक करना है कि उस स्लिंग के ऊपर कहीं एब्रेशंस या फिर कोई कोर कोलैप्स तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। और लास्ट में आपको चेक करना है कि जो भी स्लिंग की स्प्लाइसेस है उसमें कहीं डैमेज तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको चेक करना है जब भी आपको इस्तेमाल करना है फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप का। और इसमें से अगर एक भी पॉइंट्स अगर उस स्लिंग में है तो उस कंडीशंस में आपको उस स्लिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जो भी चेन स्लिंग होती है उसका हमें कैसे इंस्पेक्शन करना है और उसमें हमें क्या पॉइंट्स चेक करने हैं। साथ ही में हमने इसमें देखा है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग होती है उसका भी हम किस प्रकार इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसमें हमें क्या पॉइंट्स चेक करना है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो भी फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप स्लिंग है उसको भी हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।